आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका हिस्ट्री का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में हुआ है। इसकी आज मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए जो भी विद्यार्थी माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय के देख रहे हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों पास, ग्रुप वगैरह में, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही से मिला ले। कोरोना पर एग्जाम में जो है कितने परसों का गोला जो है सही ओएमआर शीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात कर ले तो पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका इसका समय निर्धारित था। टोटल इसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 75 नंबर का आपका पूरा पूरा पेपर भी था। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट बी है, आपका बुकलेट ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। ए बी सी डी करके आपके केवल 4 ही आपके बुकलेट आपके आयोजित हुए हैं एमएसयू में, ठीक है। कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए, केवल बुकलेट के कारण आपका केवल क्वेश्चनों को केवल आपका स्थान चेंज है। इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको भी कर्म आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व कराने का प्रयास करेंगे। अब मेरा बुकलेट बी है। अब मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है देख लीजिएगा। अब मेरे में बुकलेट बी है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया गया, किस देश का जो है राजकुमार हेनरी डी नेविगेटर नाम से जो है विख्यात था। तो ये क्वेश्चन देखना कि आपको किस नंबर पे दिया हुआ अपने बुकलेट में, आप एक क्वेश्चन ढूंढ लेना, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपनी आंसर की आपको मिलाना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया होगा, किस देश का राजकुमार हेनरी दी आपका नेविगेटर नाम से जो है विख्यात था, तो किस कहाँ का था, ठीक है। तो जो है पुर्तगाली था, पुर्तगाल का था, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन की धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है किस देश से हुई थी। तो धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी जर्मनी से हुई थी, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पीटर महान जो है रूस का शासक बना था, तो ये कब बना था, ठीक है, किस ईस्वी में बना था। तो 1721 ईस्वी में बना था, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 1721 में। अगला क्वेश्चन फिर आपका जो कि 4 नंबर क्वेश्चन के सूती मिल की शुरुआत जो है किसने की थी। तो सूती मिल की जो शुरुआत की थी आपके रिचार्ड ने की थी, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, रिचार्ड, ठीक है। रिचार्ड आर्क राइट ने किया था, सभी को पता होगा इनका जो है रिचार्ड यानी जो है आर्क आर्क राइट रिचार्ड इनका पूरा नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो जो कि 5 नंबर क्वेश्चन की गुलाबों की जो है लड़ाई ये कब हुई थी। तो गुलाबों की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1455 ईस्वी से जो है ये 1485 ईस्वी तक इसकी हुई थी लड़ाई। ये 1455 से लेके 1485 तक, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि तुर्को किस देश का जो है वित्त मंत्री था। तो ये क्वेश्चन जो है किसी भी सोर्स से मुझे इसका आंसर प्राप्त नहीं हो पाया है। यदि किसी को इसका सही आंसर प्राप्त हो तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, इससे अन्य विद्यार्थी भी इसका सही आंसर उनको भी पता चल पाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज में जो है कितने प्रतिशत जो है किसानों की थी, ठीक है। तो फ्रांसीसी समाज में जो है कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है किसानों की थी, तो कितनी थी। तो ये थी 90%, ठीक है। इसका जो पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। यदि आपको भी अपना बुकलेट कोई भी आपको अपना पेपर सोल्व करवाना है तो मुझे अपना पेपर जो है टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरे जो है चैनल के अबाउट में चले जाना, उसमें भी आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल के नेम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप जाकर उसमें जो है आसानी से अपना पेपर भेज सकती है, जिसकी मैं आंसर की जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन अमेरिका के जो है स्वाधीनता संग्राम से संबंधित था। तो कौन था संबंधित, तो जॉर्ज वाशिंगटन था, सभी को पता होगा, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 9 नंबर क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कार्जेट प्रणाली को जो है निम्न में से किस देश से जो है जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था पुर्तगाल से, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये कब हुई थी। बहुत ही ईजी पे ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो इसकी स्थापना जो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये हुई थी 1600 ईस्वी में, यानी 31 दिसंबर 1600 में हुई थी, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि एंग्लिकन चर्च की जो स्थापना जो है किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना की थी हेनरी ऑस्टम ने की थी, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि धर्म सुधार प्रभाव नक्षत्र यानी नक्षत्र या फिर नक्षत्र लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग पीछे का मैच है, नक्षत्र ही दिया हुआ है। तो धर्म सुधार का प्रभात नक्षत्र जो है ये कौन था। तो 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये था आपका आपका विकलिफ था, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जॉन डी विकलिफ, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 13 नंबर क्वेश्चन की छापा खाना का आविष्कार जो है
ये किसने किया था? तो छापा खाना जो था इसका आविष्कार जो है ये गुटेनबर्ग ने किया था। सभी को पता होगा। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। बी नहीं, सॉरी, सी ऑप्शन सही है आपका, जॉन गुटेनबर्ग। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है कि पर्शियन लेटर्स पुस्तक के जो है रचयिता कौन थे? तो पर्शियन लेटर्स जो पुस्तकें थी इसके रचयिता जो थे मॉन्टेस्क्यू थे। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर दिया कि ट्रिफेलगर का जो युद्ध हुआ था ये किस ईस्वी में हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपके 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में हुआ था। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वेल्थ ऑन नेशन पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है एडम स्मिथ जी हैं। कौन है? एडम स्मिथ। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका क्योंकि दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन कि जे स्वीट संगठन की जो स्थापना है ये कब हुई थी या फिर किस ईस्वी में हुई थी? तो 1540 में हुई थी। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 1540। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जो है पुनर्जागरण मूर्ति कला से जो है संबंधित है? तो इसमें से कौन संबंधित है? तो 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है माइकल एजेलो संबंधित है। ठीक है, इसका लगाइएगा जो कि है आपका सी नंबर एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के समय जो है वहाँ का शासक जो है कौन था? तो वहाँ जो शासक था गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड की, तो वो था जेम्स द्वितीय था। सभी को पता होगा। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, जेम्स द्वितीय। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो मैकियावेली की बहुत ही फेमस एक पुस्तक थी जिसे दी प्रिंस कहते हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, मैकियावेली की जो पुस्तक है प्रिंस है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है मानववाद का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो पेट्रार्क को कहा जाता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, पेट्रार्क। अगला क्वेश्चन भी आपका कि द आर्ट ऑफ वार ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है निकोलो मैकियावेली हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ है कि वेस्ट फेलिया की जो संधि हुई थी ये किस ईस्वी में हुई थी? तो इसकी जो संधि हुई थी वो हुई थी 1648 ईस्वी में हुई थी। 24 आपका अक्टूबर 1648 में हुई थी। इसका जो है इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पुनर्जागरण का उद्भव जो है कहाँ हुआ था? तो पुनर्जागरण का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था इटली में। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वियना कांग्रेस में जो है इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व था तो कौन था? तो ये था कैसलटे था। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, कैसलटे था। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जीसस के सैनिक जो है कौन कहलाते थे? तो जीसस के जो सैनिक थे, ठीक है, वे कौन कहलाते थे? तो सैनिक का एक दल था वही कहलाता था ग्रुप ऑफ सोल्जर। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि 30 वर्षीय युद्ध कब से कब जो है लड़ा गया था? तो 30 वर्षीय जो युद्ध था ये लड़ा गया था 1618 ईस्वी से लेकर 1648 तक लड़ा गया था। कब से? 1618 से लेकर 1648 तक। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसने कहा था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है परंतु जो है वह कह सकते हो हर जगह बंधन में है? तो ये जो कथन है अरस्तु का है या फिर रूसो का है? किसका कथन है? तो जो कथन है रूसो का है। सभी को पता होगा रूसो की एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कथन है उसी पुस्तक में कह सकते हो उन्होंने कहा है। तो ये जो है रूसो का कथन है और रूसो की जो पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसी में इन्होंने कहा है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बास्टिल का जो है किला ये जो है कब जो है ढहाया गया था? तो 29 की हम बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा 1789 में। कब ये? तो 14 जुलाई 1789। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा, 14 जुलाई 1789। अगला क्वेश्चन भी आपका क्योंकि दिया कि यूरोप के जो है इतिहास में किसे विलियम शांत के नाम से जाना जाता है या फिर जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 30 नंबर क्वेश्चन की। तो ये कौन थे? तो ये थे आपके विलियम ऑफ ऑरेंज थे। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इंग्लैंड के किस शासन को जो है मुंबई दहेज से जो है प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था? ये किंग आपके चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है, तो इसका जो है लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा, चार्ल्स द्वितीय। अगला क्वेश्चन का कि पवित्र संघ निर्माण की योजना जो है किसने दी थी? तो पवित्र संघ निर्माण की जो योजना थी ये अलेक्जेंडर ने दी थी। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लुई 16वें को जो है फांसी जो है
किस सन में दी गई थी? तो लुई सोहलवा जो था, इसको फांसी जो दी गई थी वो दी गई थी 21 जनवरी 1793 में। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि चर्च एक जो है को विख्यात चीज है या जो कथन है किसने कहा था? ठीक है, तो जो कथन है 34 नंबर क्वेश्चन का, तो जो कथन है वाल्टेयर का कथन है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि टाइट से क्या आपका आशय है? तो ये जो है चर्च के द्वारा आय में जो है कह सकते हो 10वें भाग के रूप में जो है वसूले जाने वाला एक कर है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आपका रिसलू किस देश का जो है प्रधानमंत्री था? तो रिसलू जो था ये किस देश का जो है प्रधानमंत्री था? तो ये फ्रांस का था, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का कि मैटरनिक जो है किस देश का प्रधानमंत्री था? तो मैटरनिक जो था ये किस देश का प्रधानमंत्री था? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया का था, इसका जो सी ऑप्शन सही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इन द क्वेश्चन जो आपका दिया इन द प्राइस ऑफ होली, तो इन द प्राइस ऑफ होली जो पुस्तक है तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है, ठीक है, इसके जो रचयिता है आपके डेसिडेरियम इरेस्मस, इसका जो लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है प्रबुद्ध निरंकुश शासक था? तो इसमें का कौन सा था जो निरंकुश शासक था? तो फ्रेडरिक महान था, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ है कि प्रोटेस्टवाद की जो है जर्मनी में किसने जो है स्थापना की थी? तो ये जो स्थापना की थी जर्मनी ने मार्टिन लूथर ने की थी, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रति धर्म सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य होता है प्रोटेस्ट धर्म के विचारों को फैलाना होता है, स्प्रेड करना होता है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 42 नंबर क्वेश्चन की सोसाइटी ऑफ जीसस, ये जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपके ST आपके एक CS लोएला, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका फ्रांस में जो है द्वितीय स्टेट की किसको जो है सदस्यता प्राप्त थी? तो ये जो सदस्यता थी पादरी को थी, पादरी वर्ग को, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इंग्लैंड ने अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश की जो है स्थापना की थी? तो टोटल 13 की थी, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि टेनिस कोर्ट शपथ का संबंध जो है ये किससे है? तो ये जो शपथ इसका संबंध है फ्रांस की क्रांति से है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कॉमन सेंस पुस्तक जो थी इसके लेखक कौन है? तो कॉमन सेंस पुस्तक जो है ये इसके है थॉमस आपके पैन है, इसका लगाइएगा थॉमस पैन है, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो ये पुर्तगाली था, ठीक है, सभी को पता भी होगा, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, पुर्तगाल का था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पुस्तक रूसो की है, इसी में उन्होंने कहा था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जो है सर्वत्र जंजीरों में जो है जकड़ा हुआ होता है। तो ये रूसो की पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये बात को कहा है, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये पुस्तक है जो है बहुत ही फेमस है, रूसो की पुस्तक है। 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा रूसो। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का जो है प्रयोग किसने बनाया था? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन ने मेरे हिसाब से बनाया था, या फिर किसने बनाया था? तो 49 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये बनाया था थॉमस आपके जेफरसन ने बनाया था, इसका डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है कि निम्नलिखित में से जो है स्वतंत्रता, समानता एवं जो है भातृत्व का जो नारा था ये किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है किसके साथ जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जो है विवाह हुआ था? तो किसके साथ इसका विवाह हुआ था? तो आपके जोसेफिन के साथ हुआ था, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, जोसेफिन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 52 नंबर क्वेश्चन के नेपोलियन बोनापार्ट का जो प्रथम जो है काउंसलर, ये जो है कब बना था, किस सन में बना था काउंसलर? तो ये बना था 1799 में बना था, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, 1799 में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि फ्रांस की संविधान सभा में जो है वहाँ मानव एवं जो है नागरिक अधिकारों की घोषणा जो है कब की गई थी? तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी आपकी 26 अगस्त 1700 जो है 89 में। कब की गई थी? 26 अगस्त 1789 में, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पीटर महान था, तो पीटर महान जो था ये कहाँ का था? तो पीटर महान जो था ये रसिया का था, ठीक है, इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन सही रहेगा, रूस का था। अगला क्वेश्चन भी आपका
फिर अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर दिया हुआ है कि रिजविक की जो संधि हुई थी ये किस सन में हुई थी। तो 55 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये इसकी जो संधि हुई थी वो हुई थी आपका 55 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ इसकी संधि हुई थी आपका 30 अक्टूबर 1697 में हुई थी। 1697 में, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, 30 अक्टूबर 1697 में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि दूरबीन की खोज जो है किसने की थी। दूरबीन की खोज जो की थी आपका गैलीलियो ने की थी, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है कि जिंगवली जो है किस देश का जो है निवासी था। ठीक है, तो जिंगवली जो था ये स्विट्जरलैंड का था, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका जो है बोस्टन टी पार्टी जो है ये कब इसकी स्थापना हुई है, ये कब बनी हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1700 जो है 73 में हुई थी। कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 में। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ 59 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है इंग्लैंड का पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध नाटककार था। तो इसमें से कौन सा था, कौन थे? तो शेक्सपियर था, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि फ्रेडरिक महान जो है ये कहाँ का शासक था। ठीक है, कहाँ का एम्पायर था। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 60 नंबर क्वेश्चन की, तो जो पर्सा का था, पर्सिया का था, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मार्टिन लूथर जो है किस देश का निवासी था। तो मार्टिन लूथर जो था ये इंग्लैंड का था या फिर जर्मनी का था। तो मार्टिन लूथर जो था ये कहाँ का था भैया? तो जर्मनी का था, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि महारानी एजिला बौद्ध जो है कहाँ की शासिका थी। तो ये जो थी इंग्लैंड की शासिका थी, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 30 वर्षीय युद्ध जो है किस वर्ष जो है ये शुरू हुआ था। तो ये क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा गया है। तो ये जो शुरू हुई थी 1618 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1618 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1648 में इसको जो है विराम दिया गया था, खत्म हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि है आपका 64 नंबर क्वेश्चन कि संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय जो है किस देश को दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो है ब्रिटेन को वैसे दिया जाता है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को भी कहा जाता है, इसलिए आप लगाइएगा इसमें का सी ऑप्शन मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका मानवतावाद का आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। तो मानवतावाद का जो है मानववाद का जो है आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये जो हुआ था इटली से हुआ था, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा, इटली। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 66 नंबर क्वेश्चन कि देवी और जो है निरंकुशता के सिद्धांत का जो है खंडन जो है किसने किया था। तो इसका जो खंडन किया था जॉन लॉक ने किया था, इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि यूरोप में जो है धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में तो लिखे में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 67 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बहुत ईजी आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो वैसे तो इसकी बात यदि हम करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो 17 नहीं सॉरी आपके जो है 67 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें अगर देखा जाए तो हिसाब से तो मार्टिन लूथर जो था ये जर्मनी का था, बिल्कुल था। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन दिया कि जॉन कैल्विन इंग्लैंड का था, तो ये जॉन कैल्विन जो था ये इंग्लैंड का नहीं था भैया। तो जॉन कैल्विन जो था ये कहाँ का था? ये था फ्रांस का था। तो इसमें का जो बी ऑप्शन सही हो जाए यानी गलत हो जाएगा, और सभी ऑप्शन एकदम सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा इसमें का गलत है, तो इसमें का बी ही ऑप्शन पूर्णतः गलत है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि औद्योगिक क्रांति के उद्भव का जो है श्रेय किस यूरोप देश को दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? तो इंग्लैंड को दिया जाता है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 69 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटेस्ट धर्म के अनुयायियों को जो है इंग्लैंड में क्या कहा जाता था। तो उसको जो है एंग्लिन कहा जाता था, एक इनको कहा जाता था एग्ली कैनिज में कहा जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि मोनालिसा पेंटिंग में जो है किन्हें जो है चिन्हित किया गया है। तो लीसा दे, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 70 नंबर क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है किस देश में जो है आपका कुस्तुनतुनिया पर जो है अधिकार प्राप्त किया था। तो किस देश ने किया था? तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा तुर्की ने, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 72 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जो है वियना कांग्रेस में एक मुख्य जो है प्रतिनिधि नहीं है। तो कौन नहीं है?
तो वैसे तो देखा जाए रूस ऑस्ट्रेलिया ये तो हैं, लेकिन इंग्लैंड और भारत में से कोई ना कोई नहीं है इसमें का। तो मेरे हिसाब से भारत होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया, ये क्वेश्चन वैसे देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट भी मेरे को है। वैसे तो ये दो नहीं होंगे बीच के, ये इंग्लैंड या फिर भारत में से कोई ना कोई जो है इसका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हेनरी अष्टम जो है इंग्लैंड का शासक जो है कब बना था। तो ये शासक जो बना था 1509 में बना था, 1509 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा जो है कब अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 4 जुलाई 1776 में। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि अमेरिका का घोषणा पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो जो है जेफरसन के द्वारा, थॉमस जेफरसन, पहला ऑप्शन सही रहेगा। पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, कितने प्रश्नों का गोला सही किए हैं एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि अन्य कोई भी पेपर सॉल्व करवाना है तो टेलीग्राम पर अपना मुझे पेपर भेज सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।